तो यहाँ पे एक्सरसाइज है दिया हुआ 4.2 और इसका पहला सवाल है, पहला का पहला है, जिसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये डाला हुआ है। अब इसको देख लेंगे, बनाने का तरीका समझते हैं। ये देख रहे पावर में 2 है ना, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। पावर में 2 दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम है द्विघात समीकरण। अब देखेंगे इसका कैसे बनाने का तरीका क्या है। बनाने के तरीका में 2-3 तरीके नियम याद रखना है। इसमें पहला तरीका जो है, पहला नियम वो है पहला को तीसरा से गुना करना है, पहला टर्म को तीसरा टर्म से गुना करना है, यानी पहला पद को तीसरा पद से गुना करना है। पहला पद में देखो इसमें एक छुपा हुआ है ना, एक एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर छुपा हुआ है, इसमें एक छुपा हुआ है, तो एक और तीसरा पद है 10, तो एक को 10 से गुना करेंगे कितना होगा 10। ये पहला नियम हुआ। पहले नियम समझ लो, पहला पद को तीसरा पद से गुना करना है, गुना करने के बाद फिर जो आएगा गुणनफल उसका क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। गुणनखंड करने के बाद उसमें से जो है जो छोटा छोटा खंड वाला डिजिट आएगा उसमें क्या करना है, उसके साथ क्या करना है, जोड़ के या घटा करके बीच वाला लाना चाहिए। क्या करके, जोड़ करके या घटा करके बीच वाला, ये बोलना पड़ेगा, जोड़ के या घटा करके बीच वाला लाना, और उसी संख्या को गुना करके आखिरी वाला यानी अंत वाला आना चाहिए, तीसरा पद आना चाहिए। ओके, चलिए यही नियम का हम फॉलो करते हैं। पहला में 1 है और तीसरा में 10 है, तो 1 गुने 10 कितना हुआ, 10 हुआ ना। साइड में कैलकुलेशन कर लेंगे रफ में। इसका देखेंगे क्या हुआ, 2 पंचे 10 होता है ना, यहाँ पे 2 और 5 आया गुणनखंड, ये खंडित रूप से जो आया वो आया 2 और 5, 10 का कितना आया 2 और 5। अब क्या करते हैं, अगर देखो 2 में से अगर 5 को घटाओ तो कितना आता है, -3 आता है ना। यहाँ पे देखो -3 है यहाँ, अगर 2 को 5 से गुना करो तो क्या आएगा 10 आएगा, जो कि यहाँ 10 दिख रहा है तीसरा पद। इसका मतलब ये जो नियम कह रहा है, नियम के तहत ये पूरा कंप्लीट आ चुका है यहाँ पे, है ना। अब हमको आसान हो गया है। अब बनाएंगे कैसे, हल कैसे करेंगे, ध्यान देना है। हल कैसे करेंगे, ये पहला पद और तीसरा पद को चुपचाप उतारते चलना है और बीच वाला का काम करना है। ओके, तो ध्यान देते हैं, एक्स स्क्वायर है और माइनस का चिन्ह है, माइनस डालेंगे, और ये वाला जो चिन्ह है ना इसको यहाँ उतार देंगे कोष्ठ के अंदर में, और ये एक्स है, एक्स को बाहर लिखेंगे, और -10 है, -10 लिखेंगे और बराबर 0 कर देंगे। ओके, समझ में आ गया। इतना काम, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम करना है, ये यहाँ पे या का चिन्ह देना है। या का इसलिए चिन्ह देना है क्योंकि, या का चिन्ह इसलिए देना है क्योंकि यहाँ पे समीकरण का बराबर का चिन्ह है ना। समीकरण में क्या है, बराबर का चिन्ह है। क्या है, बराबर का चिन्ह। देखते हैं, ध्यान देते हैं। फिर क्या करना है, ऊपर वाले को यानी पहला और तीसरा पद को उतारते चलना है। एक्स स्क्वायर उतार दिए, अब माइनस को 2 से गुना करेंगे तो -2 होगा, जबकि गुना में x भी है तो 2 को x से गुना किए तो 2x हुआ। फिर माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस होगा, 5 को x से गुना करेंगे 5x होगा। बात समझ में आ गया। इधर से चिन्ह का गुना करते हैं, इधर से x का अंक के साथ गुना कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए ओके, देखते हैं। यहाँ पे -10 है, उतार दिए -10, 0 भी उतार दिए। ये दूसरा स्टेप समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, दोनों में 2 जोड़ा ले लेंगे, जोड़ा में कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन को बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है एक ही चीज जो 2 वस्तु में शामिल हो, एक ही जैसा चीज हो, वो 2 चीज में शामिल हो। तो वो क्या है, उसमें से दोनों जो 2 में शामिल हो ना, उसका जो है एक जगह एक बार लिख देते तो चल जाता है दोनों के लिए, है ना। जैसे हमारे पास नाक है तो तुम लोग के पास भी नाक है, ये कॉमन है कि तुम लोग के पास भी नाक है, हमारे पास। एक बार नाक बोल देंगे समझ में आ जाएगा, अच्छे नाक की बात हो रहा है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए x है, इसमें x है 2 के साथ, इसमें भी x है, इसमें 2 बार x है, इसमें एक x है कि नहीं। इसमें x स्क्वायर का मतलब हुआ x गुने x, तो इसमें से भी एगो x ले लिए, इसमें से भी एक x ले लेंगे, तो क्या बचेगा, इसमें से एगो x बाहर ले लिए कॉमन में, तो इसमें अंदर में x बचेगा ना। और माइनस का चिन्ह माइनस डालेंगे, और इसमें से तो x ले लिए ये वाला, तो 2 बच गया, है ना। बात समझ में आया। चलिए अब प्लस का चिन्ह है, प्लस डालेंगे। ये 5 है, 5 उतार दो, और क्या करो, यहाँ जो कोष्ठ के अंदर में x - 2 है ना, वही चीज यहाँ भी होना चाहिए, तो x - 2 चुपचाप उतार दो। और देखो मिला करके गुना करके देखो, 5 को x से गुना करेंगे 5x हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है, 5 को 2 से गुना किए 10 हो रहा है। ये कंप्लीट हो रहा है ऊपर वाला को गुना करने के बाद। तो चलिए ये मेरा शुद्धिकरण है, यानी सही है, हम सही चाह रहे हैं, बराबर 0 कर दो। ठीक है, इसको मिटा देते तो अच्छा लगता है, ये हम समझाने के लिए लाइन खींचे थे।
ओके, चलिए आगे समझते हैं, जल्दी जल्दी समझते हैं। अब ये क्या करेंगे, इसमें x माइनस 2 है, इसमें भी x माइनस 2 है, दोनों एक साथ है ना, सबका ध्यान है यहाँ पे, दोनों एक साथ है ना, x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो एक x माइनस 2 उतार दो, फिर x प्लस 5 है ना, तो x प्लस 5, ये बाहर में x वाला है, यहाँ बाहर में प्लस 5 है, इसको उतार दो और बराबर 0 कर दो। अब यहाँ पे मूल निकालना कह रहा था कि मूल निकालिए, क्या कह रहा था, मूल कैसे निकलेगा देखिएगा, यानी x माइनस 2 x प्लस 5 बराबर 0 है, इसका मतलब है कि x माइनस 2 बराबर भी 0 हो सकता है और x प्लस 5 बराबर भी 0 हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2 बराबर 0, और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे करेंगे x बराबर, तो माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या है प्लस की स्थिति में है 5, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x का मान क्या हुआ, x का मूल क्या हुआ, अतः मूल बराबर लिख लेंगे, अतः मूल बराबर, मूल जो आया x का मान, मूल x बराबर क्या आया 2 और माइनस 5 आया, ये आंसर हुआ। समझ में आ गया, इसको क्वेश्चन के बाहर कर दो, रहने दो, ये समझ में आया। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब दूसरा सवाल पे, एक का दूसरा सवाल देखते हैं, ये किस तरह से सॉल्व होगा। थोड़ा सा अलग किया है लेकिन तरीका वही रहेगा, तरीका वैसा ही रहेगा। पहला को तीसरा से गुना करना है, फिर गुणनखंड करना है, और जोड़ के घटा करके बीच वाला, जोड़ के या घटा करके बीच वाला, और गुना करके आखिरी वाला। देखते हैं, पहला को तीसरा से गुना करो, क्या होगा, 2 को 6 से गुना करो, पहला में 2 है और तीसरा में 6 है, तो कितना हुआ 12, तो 12 करते हैं। अब 12 का गुणनखंड करते हैं, 6 दूना 12 और 2 तिया 6। इसमें क्या आ रहा है इसको देखते हैं, यहाँ पे 2 दूना 4 हुआ और ये 3 हुआ, ये 3 है ना, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, और ये 3 है, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1, और 4 को 3 से गुना करेंगे कितना बचेगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो इसको 6 नहीं दिखना है, 12 दिखना है, क्योंकि 6 को 2 से गुना किए हैं, तो गुणनफल पे ध्यान देना है, ठीक है। ये वास्तविक में अब 12 हो गया है, गुणनफल जो है 12 है ना, तो गुना करके 12 लाना है और जोड़ के या घटा करके 1 लाना है, 1 लाना है, क्या लाना है 1। चलिए अब देखिए हमको मिल गया है जहां पहुंचना था, अब पहुंचने के लिए यहाँ पे मटेरियल मिल चुका है, और इस मटेरियल पे ख्याल करेंगे। अब हल करेंगे, यहाँ पे हल आसान हो जाएगा इसका, 2x² जैसे है वैसे उतार देंगे, और प्लस का चिन्ह है प्लस उतार देंगे, 4 माइनस 3 उतार देंगे, और ये x को बाहर कर देंगे माइनस में 6 और बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे या कर देंगे 2x² प्लस में ये प्लस को प्लस 4 से गुना करेंगे प्लस 4 ही होगा, और 4 को 1 से गुना कर देंगे ना 4x, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, और 3 को x से गुना करेंगे 3x। देखिए बाएं तरफ से चिन्ह को गुना करते हैं, और इधर है ना x, ये भी गुना में है, तो इधर से जो है ना x को अंक से गुना करते हैं, ठीक है। 3x हुआ माइनस में 6 बराबर 0, फिर यहाँ पे करेंगे या में। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, फिर 2 का जोड़ा लगा करके और उसमें से हम कॉमन खींचेंगे, क्या करेंगे कॉमन खींचेंगे। देखिए इसमें 2x है तो इसमें भी 2x छुपा हुआ है, पता है कि नहीं, x तो दिख रहा है, 2 दिख रहा है क्या, 2 नहीं दिख रहा होगा तो लो दिखा देते हैं, 2 और गुने 2 है ना, 2 दूना 4 नहीं है, इसमें 2 दूना 4 छुपा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे तो लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, तो क्या कर लेते हैं यहाँ पे हम कर लेते हैं इस तरह से, इसमें से भी 2 ले लेते हैं, इसमें से भी 2 ले लेते हैं, ले लिए, इसमें से भी x ले लेते हैं, इसमें से भी x ले लिए, ले लिए, तो इसमें से तो 2x ले लिए, इसमें 1x बचा ना, तो ये वाला क्वेश्चन के अंदर लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस लिख देंगे, इसमें से 2 ले लिए है ना और x ले लिए, तो इसमें क्या बचा सिर्फ 2 बचा ना, नहीं समझे, अरे 2 गुने 2, ये देखो 2 गुने 2 हुआ, तो 1 2 तो यहाँ ले लिए, ये वाला x यहाँ ले लिए, तो सिर्फ यही 2 ना बचा, बात समझ में आ गया, यही चीज समझाना चाह रहे थे। चलिए अब माइनस का चिन्ह है, माइनस डालेंगे, क्या डालेंगे माइनस, अब 3 है तो 3 उतार दो, और यहाँ पे अंदर में x, और ये वाला चीज उतार देना, x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 चुपचाप उतार दो, और उतारने के बाद फिर क्या करना है जांच कर लेना है गुना करके कि ऊपर में आ रहा है कि नहीं, तो माइनस को 3x, माइनस 3 को x से गुना करेंगे तो माइनस 3x पूरा हो गया, माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस, अब 3 को 2 से गुना करेंगे 6, यानी पूर्ति हो रहा है, इसलिए ये सही है, ठीक है। तो बराबर में 0 उतार दो और यह लिख दो यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इसमें भी x प्लस 2 इसमें भी x प्लस 2, तो ये जो है ना समान है, इसलिए एक कोष्ट वाला 1 उतार देंगे, और इधर बाहर में 2x है, ये बाहर में माइनस में 3 है ना कोष्ट के बाहर में, तो बाहर वाला को भी हम एक बार उतार देंगे और बराबर 0 लिख देंगे। अब मूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0,
या लिख सकते हैं इसको भी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं हम इसको x बराबर -2, या हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 2x बराबर प्लस में 3, इधर माइनस में इधर आके प्लस में 3, और यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 3/2। तो अतः मूल बराबर क्या हो गया, मूल बराबर क्या हो गया, मूल x है ना, x का मान क्या हो गया -2 और 3/2। ये रहा आंसर, उतार लो।